हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। दोस्तों यह केमिस्ट्री का दोस्तों सेट है, 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा। दोस्तों आपको सभी को बतलाना है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पहले से आपको कितने मालूम थे, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा गया पैटर्न है। इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन है जो पहले से क्वेश्चन बैंक में पूछे, यानी कि पहले से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तबीयत भी खराब रहता था, हम आपके लिए वीडियो पर जरूर बनाते हैं। एक वीडियो तो हम पक्का दोस्तों एवरीडे आपके लिए अपलोड करते हैं। इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। आने वाले समय में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे दोस्तों, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कराई जाएगी जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहो। चलिए फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रावा दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो रावा दोस्तों वो कितने प्रकार के? चलिए ऑप्शन में दिया है 2 प्रकार, ऑप्शन बी में दिया 6 प्रकार, ऑप्शन सी में दिया 4 प्रकार, ऑप्शन डी में दिया 3 प्रकार। तो दोस्तों जो रावा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों? रावा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों रावा जो होते हैं जो 4 प्रकार के होता है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेकंड नंबर का आता है कि H2O बर्फ में किस प्रकार का अवंध पाया जाता है? दोस्तों H2O जो होता है जो बर्फ होता है दोस्तों उसमें किस प्रकार का अवंध पाया जाता है? बताइए सेकंड का करेक्ट आंसर क्या देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है कि मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों कि आयनिक बॉन्ड पाया जाता है कि ऑल ऑफ दिस हो देंगे? बताइए सभी लोग दोस्तों जो आंसर पहले से पता है उसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बतलाना और वीडियो में लास्ट तक बने रहो और हमें कमेंट करके बताओ कितने ऑब्जेक्टिव आपको पहले से मालूम थे, क्योंकि दोस्तों हमें आपकी दोस्तों नज़र में आ जाता है। जितने रेगुलर स्टूडेंट हो मेरी नज़र में आ जाएंगे कि इतने स्टूडेंट रोज क्लास कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी ऐसी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाए दोस्तों, अर्थात एग्जाम जब तक आपका नज़दीक नहीं आ जाता दोस्तों, जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाता जब तक इस चैनल के साथ बने रहो। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन को टॉपिक को दोस्तों कवर करूंगा, जिससे दोस्तों आपको किसी प्रकार के दोस्तों कोई प्रकार के दोस्तों समस्या नहीं होगी। 35 में 35 फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में दोस्तों 35 में 35, मैथ में भी कर सकते हो दोस्तों 50 में 50। फुल गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हाइड्रोजन में दोस्तों किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी कि दोस्तों H2O में जो बर्फ का दोस्तों जो अबंध पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है एक फैराडे कितने कूलम के बराबर है? दोस्तों ठीक है बताइए, एक फैराड कूलम है वो कितने कूलम के बराबर है? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कूलम में होता है, लेकिन ये नहीं जानते कितना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों 96,500 कूलम होता है। देखिए दोस्तों कुछ मूर्ख लोग होंगे वो वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि आकर के यहाँ पर हम बेकार के फालतू के कमेंट देखें, लेकिन दोस्तों कमेंट नहीं होता। पढ़ाई की बात चलते तो कुछ लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को एकदम समझिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना बार एग्जाम है, एकदम ऐसा सोचोगे तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट दोस्तों बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 96,500 कूलम हो जाएंगे दोस्तों एक फैराडे बराबर। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। देखिए दोस्तों ये फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप लोग हैं जो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है? तो चालकता कहा जाता है दोस्तों। प्रतिरोध के यानी प्रतिलोम यानी कि इनभार्स को, यानी कि दोस्तों उसके उल्टा, प्रतिरोध का जो उल्टा होता है दोस्तों चालकता होता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान क्या होता है? प्रबल जो वैद्युत अपघट्ट होता है दोस्तों उसमें लैम्डा एम का जो मान होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों तनु करने पर यह बढ़ जाता है। यह प्रबल वैद्युत जो होता है दोस्तों, प्रबल वैद्युत अपघाटे जो होता है लैम्डा एम का मान दोस्तों जब तनु करते हैं तो बढ़ता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है एकदम यही टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को दोस्तों उतना उत्तेजित नहीं होना कि इतना क्वेश्चन नहीं आया, मुझे ये मत सोचिए। कहता हूँ दोस्तों चैनल के साथ बने रहे, एकदम सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद करा दिए जाएंगे। कहता है रासायनिक अधिशोषण होता है। देखिए दोस्तों रासायनिक अधिशोषण होता है वो
कितने प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अधिशोषण पूछा है कैसा होता है, प्रकार भी होता है दोस्तों, वो भी पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों रासायनिक अधिशोषण है वो दोस्तों कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है कि उत्क्रमणीय होता है, बॉन्डस बल के कारण होता है, गैस की प्रकृति पर होता है। तो दोस्तों रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों वो अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो उत्क्रमणीय होता है। ध्यान दीजिए एकदम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होने जा रहा है। कहता है कि रासायनिक अधिशोषण है दोस्तों वो अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण पूछता है तो उत्क्रमणीय होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हो गए एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सके तो नेक्स्ट टाइप दोस्तों इस टाइप पर पूछ दिया जाएगा भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, तो उत्क्रमणीय होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों रासायनिक अधिशोषण पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। देखिए दोस्तों लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो कौन सा है, तो लोहा दोस्तों इसका सूत्र होता है हेमेटाइट, यानी कि लोहे का दोस्तों जो मुख्य अयस्क होता है वो दोस्तों हेमाटाइट होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, ठीक है, Fe2O3 होता है दोस्तों। यानी कि आपको अगर दे दिया जाए कि इनमें कौन लोहे का अयस्क क्या है, और ये दोस्तों हिंदी वाला मटा दिया सूत्र को आपको दे दिया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सूत्र याद रखेंगे तभी ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करो, 1-2 बार सूत्र को लिख लेना दोस्तों, या तो मन में अभी रख लेना दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आप 2 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो Fe2O3 हो जाएंगे दोस्तों किसका, तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमाटाइट। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा है, किस प्रकार का अयस्क का साधन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिकरण विधि किया जाता है। देखिए दोस्तों मैं स्लोली इसलिए चलता हूँ ताकि आपका दोस्तों जो एकदम क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको आपको टाइम मिल सके समझने की, ताकि दोस्तों आपका जो माइंड है दोस्तों क्वेश्चन को कवर कर ले। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम लॉजिक के साथ चलता हूँ कि इस प्रकार के अयस्क का साधन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी है दोस्तों चुंबकीय कण को दोस्तों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिकरण द्वारा दोस्तों किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 9 नंबर कॉपर माटे में होता है। देखिए दोस्तों कॉपर माटे में होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों Cu तथा Fe होता है दोस्तों, क्या होता है Cu2 होता है दोस्तों, ठीक है, और Fe होता है दोस्तों कॉपर माटे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है दोस्तों 10 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त, देखिए दोस्तों आवर्त सारणी के 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के जो अतिरिक्त तत्व पाया जाता है वो कौन सा है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो तत्व पाया जाता है वो फास्फोरस पाया जाता है। यानी कि दोस्तों आवर्त सारणी जो होगा उसमें ग्रुप जो 15 का दोस्तों जो तत्व नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो एक तत्व होता है दोस्तों वो फास्फोरस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है दोस्तों 11 नंबर कहता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों को दोस्तों हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे दोस्तों। एकदम एग्जाम पर जब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जब इंटरनेट मॉडल पेपर जो जारी होता है दोस्तों उसमें आप लोग दोस्तों वहां से आप लोग कवर करना दोस्तों, देखना एकदम मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम सेम टू सेम आ जाएंगे, या तो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी होगा उससे आप लोग देख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोस्तों 400 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, और भी दोस्तों हिंदी और मैथ का भी आएगा दोस्तों। मैथ को तो जाने रहे दोस्तों कितना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग से आशा दोस्तों इस चैनल के साथ एकदम एग्जाम जब तक आपका समाप्त नहीं हो जाता जब तक दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहे दोस्तों, आप पॉजिटिव में ही रहेगा दोस्तों, आपको ज्यादा इस चैनल से लाभ ही होगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिंक है एक, देखिए दोस्तों जिंक है वो कैसा तत्व है। चलिए ऑप्शन में दिएगा संक्रमण तत्व है कि लेंथाइड है कि सामान्य तत्व है कि एस ब्लॉक का तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों संक्रमण तत्व है, जिंक है दोस्तों वो संक्रमण तत्व है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों आप लोगों को दोस्तों, जैसे कि मैं दोस्तों कुछ दिन वीडियो नहीं डालूंगा दोस्तों तो आप लोग है कि इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं दोस्तों रेगुलर का दोस्तों आपको क्लास देता हूँ। तबीयत भी खराब रहता है तो भी हम आपके लिए क्लास लाते दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करते हो, उसके बगल में दोस्तों बेल आइकन की घंटे आएगा उसको दोस्तों सेलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन
ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, जिससे दोस्तों आपको यादों में रहेगा मेरा चैनल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि MNQ का दोस्तों ऑक्सीकारक है। MNQ दोस्तों ये ऑक्सीकारक है दोस्तों, पॉजिटिव यहाँ पर दोस्तों 3 पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीकारक है दोस्तों। कैसा ऑक्सीकारक है? तो दोस्तों यह जो ऑक्सीकारक है काले डी छप का छप के कारण दोस्तों, यह जो ऑक्सीकारक दोस्तों वो काले डी का छप के कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। कहता है K2ZnOH4 का IUPAC नाम पूछा दोस्तों। देखिए IUPAC नाम पूछा है तो दोस्तों पोटेशियम, ठीक है दोस्तों, K2 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्सी जिंकेट हो जाएंगे दोस्तों, जिंकेट यानी कि दोस्तों जिंकेट देख सकते हो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो एक्सोजिंकेट होंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। यो दोस्तों आपको एकदम वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट देंगे दोस्तों, आपको किसी प्रकार के रटने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अल्केन के दिवांत का पता लगाने को मिलाते हैं। देखिए अल्केन का दोस्तों दिवांत का पता लगाने का रहेगा दोस्तों, तो उसमें जो मिलाएंगे तरल Br2 मिलाएंगे, अर्थात दोस्तों यहाँ जो अल्किन का होता है दिवांत जो होता है दोस्तों, उसको पता लगाने के लिए तरल Br2 मिलाते। देखिए दोस्तों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसका भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा दोस्तों, साथ में दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का 400 प्लस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने चैप्टर पर तो दोस्तों प्रोवाइड कराया, सब लोग जानते होंगे। मैथ का भी दोस्तों बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है, साथ में मैथ का भी दिया है, इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज अपलोड किया है। तो आप लोग दोस्तों बेफिक्र रहो, एकदम एग्जाम की दम तैयारी इसी चैनल से करते रहो, ताकि दोस्तों आपका भी रिजल्ट बेहतरीन तरीका से आ सके दोस्तों। कम से कम दोस्तों 80 से 90% एकदम बिल्कुल ला सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम अगर दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो बिल्कुल ला सकते हो, एकदम कोई से प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। अल्किन का दिवांत का पता लगाने के लिए दोस्तों तरल Br2 मिलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन करा है कि त्रिविम समयावता किसका संबंध अध्यारोपित वास्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। देखिए दोस्तों त्रिविम जो होता है दोस्तों समावता जो होता है, जिसका संबंध जो है अध्यारोपित वास्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। देखिए दोस्तों जो दर्पण प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों उस रूपता को कहते हैं, प्रतिबिंब रूपता भी कह सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्लोरोफॉर्म देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्लोरोफॉर्म को दोस्तों, ठीक है, आप जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों किससे रिएक्शन करते हैं, यानी कि दोस्तों क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है दोस्तों, फलस्वरूप उसके क्या प्राप्त होता है, फॉस्फिन प्राप्त होता है, कि फॉजिन प्राप्त होता है, कि फ्लोरेसेंस प्राप्त होता है, कि मीथेन प्राप्त होता है। तो जब दोस्तों क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो फॉजिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, फॉजिन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 80 नंबर की एल्कोहल। देखिए एल्कोहल बनने में एल्केन एवं एरिन का, देखिए दोस्तों एल्कोहल क्या होता है, OH होता है, ठीक है, एल्कोहल OH का, ठीक है दोस्तों OH का, और फेनॉल बनने में, फेनॉल दोस्तों जो फेनॉल तो जान ही रहे होंगे दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से OH बनने में दोस्तों क्या कहता है कि एल्केन एवं एरिन का एक हाइड्रोजन किसको प्रतिस्थापित कर देता है दोस्तों, एक हाइड्रोजन है वो किसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों OH को ही ना करेगा, अल्कोहल और फिनॉल बनने में एल्केन एरिन का एक हाइड्रोजन दोस्तों किससे प्रतिस्थापित कर देगा, तो OH से कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे। चलिए ग्लिसरॉल का दोस्तों सूत्र कहता है कि ग्लिसरॉल क्या है। चलिए इसका आंसर कहीं पर कुछ मिलेगा और कहीं पर कुछ मिलेगा, तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक के चक्कर में नहीं रहना है। मेरा आंसर दोस्तों समझ लीजिए, ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। एकदम दोस्तों गांठ बांध लो, एकदम यही इसका आंसर एकदम जीत पकड़ लो, क्योंकि कहीं पर इसका दोस्तों जो आंसर मिलेगा वो कुछ और मिलेगा, लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर बतलाऊंगा दोस्तों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है दोस्तों। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है कौन, तो ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन है। देखिए बेंजीन का पूछा है दोस्तों, बेंजीन का जो साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है वो फेनॉल होता है। हर बेंजीन का जो साधारण
साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होता है दोस्तों वो फेनॉल होता है। ठीक है, बेंजीन का पूछा है दोस्तों, बेंजीन का साधारण व्युत्पन्न दोस्तों फेनॉल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, ये दोस्तों देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। इसका कह रहा है IUPAC नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, IUPAC नाम पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मिथाइल है, कितना मिठाई है, 2 गो मिठाई, 2 के लिए क्या होता है दोस्तों, तो डाई होता है, डाई होता है दोस्तों। ठीक है, डाई मिथाइल होता है, डाई मिथाइल तो होगा दोस्तों। और जो स्ट्रक्चर फेनॉल का होता है वो इस तरह से होता है। देखिए आप लोग दोस्तों IUPAC नाम बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हो। देखिए इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका होता है, तो दोस्तों फेनॉल का होता है। मैं आपको दिखला देता हूँ ताकि आपको दोस्तों याद हो जाए। देखिए इस तरह का दोस्तों जो अबंध होता है ये दोस्तों इस तरह का कर देगा, ये दोस्तों फेनॉल हुआ। और देखिए दोस्तों 2 5 यानी कि दोस्तों कितना 2 गो है दोस्तों यहाँ पर मिथाइल, तो डाई हुआ, डाई मिथाइल, मिथाइल दोस्तों CH3 और फिनॉल दोस्तों ये स्ट्रक्चर जो दिया गया ये स्ट्रक्चर फिनॉल हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। क्लोरो एथेन अमोनिया से भी क्रिया करके देता है। देखिए जब क्लोरो एथेन से दोस्तों अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, क्लोरो एथेन से दोस्तों अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इथेनेमिन प्राप्त होगा। जब क्लोरो इथेन की अभिक्रिया दोस्तों किससे होगी, अमोनिया से होगी। जब रिएक्शन कराएंगे तो इथेनेमिन प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए एमाइड LiHAH2 का अभिकृत कर देता है। देखिए दोस्तों एमाइड जो होता है, एमाइड दोस्तों एल लिथियम एल्युमिनियम यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोक्साइड अपकृत कर देता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो एमाइड जो होता है दोस्तों ये अपकृत करके देता है तो क्या देता है दोस्तों, तो एल्कीन एमीन देता है दोस्तों। एल्कीन जो होता है एल्कीन एमीन देता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एसिडोलेज का IUPAC नाम पूछा है दोस्तों, IUPAC नाम पूछा है दोस्तों। तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएंगे। जब भी दोस्तों एसिडोलेज पूछेगा दोस्तों तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एसिडोलेज का IUPAC नाम दोस्तों फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है आगे ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम पूछा है। तो दोस्तों बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या। ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों मैं पहले इसका आंसर करा चुका हूँ। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो इथेन डाइओइक होता है दोस्तों, इथेन डाइओइक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, इथेन डाइओइक यानी कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इथेन डाइओइक अम्ल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र पूछा है दोस्तों। देखिए इसका जो सूत्र होता है मिथाइल नाइट्राइल का वो क्या होता है, सभी लोग बतलाइए क्या हो देंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन आपके पास नहीं दिए गए लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ जो इसका यहाँ पर दोस्तों मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होता है, मिथाइल तो जाने रहे हो दोस्तों CH3 होता है और इथाइल पूछेगा तो C2H5 होंगे दोस्तों। ये सभी बातों को याद रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर C2H5 ठीक है ये इथाइल हुआ, मिथाइल पूछा, नाइट्राइल के लिए दोस्तों CN होगा, यानी कि मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होगा दोस्तों CH3CN होगा। चलिए ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन इसका दोस्तों राइट आंसर CH3CN होगा, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए दोस्तों चलिए देख सकते हो यहाँ पर दिया गया दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, CH3 यहाँ पर दोस्तों CN देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाल में घुलनशील है क्योंकि ये उनके बीच होता है। देखिए दोस्तों जो हाइड्रोक्सी दोस्तों कार्बोक्सी अम्ल का जो सूत्र होता है वो COOH होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये जाल में क्यों घुलनशील हो जाता है, कहता है दोस्तों जाल में यह क्यों घुलनशील हो जाता है COOH। तो बतलाइए क्या कारण किया दोस्तों जाल में घुलनशील हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनके बीच जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि संशोधक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए दोस्तों क्या देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, साधारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वो जाल में घुलनशील हो जाता है क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए फ्रुक्टोज का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, सभी लोग बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, C6H12O6 हो जाएंगे दोस्तों। फ्रुक्टोज का जो सूत्र हो जाएंगे C6 हो जाएंगे, H12O6 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तो जो जल जो दोस्तों जलांकित होकर 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड
बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड हो जाएंगे दोस्तों। क्यों? तो 3 से 10 बोला है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित हो करके 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड जो प्राप्त कराता है दोस्तों, वो ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 30 से 10 पूछेगा तो हमेशा ओलिगोसैकेराइड होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों। अमीनो अम्ल 2 सक्रिय मूलक होता है। पहला दोस्तों COOH होता है, दूसरा बताइए आप लोग क्या होता है? तो दोस्तों पहला तो COOH होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? तो दूसरा दोस्तों सिंगल बॉन्ड NH2 होता है दोस्तों। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2। यानी कि दोस्तों अमीनो अम्ल 2 सक्रिय मूलक होता है दोस्तों, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH और NH2 होता है। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन तो ये होगा नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहा जाता है? अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहा जाता है दोस्तों? बतलाइए 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बतलाइए दोस्तों, प्रोटीन कहा जाता है। अल्फा एमिनो अम्ल को पॉलीमर को दोस्तों प्रोटीन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यो दोस्तों आपको यहाँ तक तो बिल्कुल तब समझ में आ रहा होगा। चलिए पॉलिथीन किसका बहुलक है? देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलिथीन है वो किसका बहुलक है? बतलाइए सभी स्टूडेंट, बतलाइए, सब लोग कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो दोस्तों इथिन हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिथीन जो बहुलक होता है दोस्तों वो इथिन का होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। इथिन का जो बहुलक होता है वो पॉलिथीन होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है दोस्तों। देखिए रबर जब भी पूछेगा तो रबर दोस्तों स्टार्च, ये सेलुलोज दोस्तों एवं प्रोटीन जो है वो किस प्रकार का यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन है? तो बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यो सब लोग इसका बतला सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक पॉलीमर है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक पॉलीमर। रबर जो है दोस्तों और स्टार्च है, सेलुलोज और प्रोटीन, ये चारों दोस्तों है प्राकृतिक पॉलीमर है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर। चलिए दोस्तों 34 नंबर, सॉरी यहाँ पर ब्यूना एस तथा ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ब्यूना एन जो होता है दोस्तों, ब्यूना एस, ये दोस्तों जो है वो किस प्रकार का है दोस्तों? प्राकृतिक रबर है कि संश्लेषित रबर है कि पॉलिथीन है कि यहाँ पर दोस्तों बेकेलाइट है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? सभी स्टूडेंट जो आंसर है दोस्तों वो चैट में आंसर कमेंट कीजिए। जो जिसका आंसर लगता है कि ये होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्यों किसी प्रकार की दोस्तों समस्या नहीं होना चाहिए। तो संश्लेषित रबर हो जाएंगे दोस्तों ब्यूना एस तथा ब्यूना आर है दोस्तों, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है वो दोस्तों संश्लेषित रबर हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए ज्वार को कम करने वाला दोस्तों दवा को क्या कहा जाता है? ज्वार को दोस्तों जो काम करता है, ज्वार को कम करने वाले दवा को क्या कहा जाता है? तो ज्वार को दोस्तों जो काम करते दवा को काम करते दोस्तों पीलाहारी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? देखिए प्रथम कोटि का पूछा, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का दोस्तों जो यहाँ पर जो होता है वेग स्थिरांक वो कितना होता है? चलिए इसका कई बार आंसर बतला चुका हूँ, इसका आप लोग कमेंट करके बतला देना। मैं आशा करूँगा इतना इजी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते तो क्या कहें दोस्तों, आप लोग आंसर दे देना प्लीज, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं दे पाते हो दोस्तों जिले के लिए ये जान लीजिए, जिसका आंसर सबसे पहले रहता है उसके आंसर को पिन कर दिया जाता है। अगर आपको पता रहे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि उसका मैं आंसर पिन कर ही देता हूँ जिसका आंसर सबसे पहले सही आता है। तो और एनएस का समीकरण क्या? देखिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया नहीं, कुछ पूछा ही नहीं गया, लेकिन कहता हूँ दोस्तों एग्जाम में पक्का पूछेगा। 2021 के एग्जाम में देख करके लग रहा है 2022 के एग्जाम में पक्का पूछना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उतना एग्जाम में पूछा नहीं गया। लेकिन यह क्वेश्चन पक्का एग्जाम में कभी ना कहीं पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है अरेनियस का समीकरण होता है K बराबर ए के पावर माइनस ई ए बटा दोस्तों आर टी होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो याद रखना दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा पक्का। चलिए ग्लूकोज एवं एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जल अब यहाँ पर दोस्तों अपघटन को उत्प्रेरित करता है। दोस्तों ग्लूकोज एवं एथिल जो होता है दोस्तों एथिल अल्कोहल को और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित करता है। कौन उत्प्रेरित करता है दोस्तों? तो जाइमस करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए कौन उत्प्रेरित करता है दोस्तों? अभिक्रिया स्टार्च दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, स्टार्च प्लस जल यहाँ पर माल्टोज को उत्प्रेरित करता है एंजाइम।
तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर 39 का दोस्तों, सभी लोग बताइए। तो जाइमेस हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जाइमेस। जो अभी क्रिया को दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर क्या कर उत्प्रेरित कर रहा है, जो कि जाइमेस एक प्रकार का, क्या एक प्रकार का जाइमस है। चलिए स्वार्थिक मीठा शकरा क्या देखिए दोस्तों, स्वार्थिक मीठा शकरा पूछेगा तो आंख मूंद के फ्रुक्टोस मार दीजिएगा। जो यानी कि दोस्तों सबसे मीठा जो होता है शकरा वो दोस्तों फ्रुक्टोस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रुक्टोस। चलिए दोस्तों कहता है कि पहला संश्लेषित रबर कौन था दोस्तों, देखिए पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेथिल रबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, मैथिल रबर हो जाएंगे। पहला जो होता है दोस्तों, पहला जो होता है दोस्तों संश्लेषित रबर वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, पहला संश्लेषित रबर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। पहला संश्लेषित रबर इसका आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है ना। इसका दोस्तों मेथिल रबर नहीं होगा, क्यों, तो दोस्तों जो संश्लेषित रबर दोस्तों ब्यूना एन होगा या तो ब्यूना एस होता। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों। चलिए फिनॉल है, देखिए इसका कई बार आंसर बतला चुका हूँ दोस्तों। जो फिनॉल है वो दोस्तों डिसइंफेक्टेड है, डिसइंफेक्टेड है दोस्तों, देख सकते हो डिसइंफेक्टेड है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे दोस्तों, सॉरी सी हो देंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तबीयत भी खराब रहता है, ठीक है दोस्तों, तब पर भी मैं आपके लिए वीडियो एक बना ही देता हूं दोस्तों, ताकि आप रेगुलरिटी बना दे रखें दोस्तों, ताकि आपका जो किसी प्रकार के दोस्तों जो समस्या होते हैं, वो किसी प्रकार का दोस्तों डाउट होता है किसी क्वेश्चन में वो ना हो दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, हमें ये भी बताना कि पहले से आपको 42 सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको मालूम थे, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये सारे बातें कमेंट कर दो और हमें कमेंट करके बता सकते हो कि किसी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, या तो आपको लगता है कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, आप लोग कमेंट करके बताना आपको किसी प्रकार का दोस्तों समस्या, ये कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।